राजधानी जयपुर में दिल दहलाने वाला हादसा, आग का तांडव देखने को मिला। कई जिंदगियां यहां पर चली गई। जयपुर के भागोटा में गैस टैंकर विस्फोट आग हादसे में आपको अपडेट दे देते हैं। सीएनजी टैंकर में विस्फोट के बाद भीषण आग लगी। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई, 4 लोगों की मौके पर ही मौत की कलेक्टर जितेंद्र सोनी के द्वारा पुष्टि की गई है। वहीं गंभीर रूप से झुलसे एक व्यक्ति ने एसएमएस हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया है। हादसे में झुलसे 35 का एसएमएस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर जानकारी ली। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जांच करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और मंत्री जवाहर सिंह मेडम भी पहुंचे। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचकर जानकारी ली। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने भी एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचकर जानकारी ली। पेट्रोल पंप के पास एक पाइप फैक्ट्री भी जलकर राख हो गई। 29 ट्रक, टैंकर, 2 स्लीपर बस सहित 40 से अधिक वाहन आग की चपेट में आ गए। एक वेयर हाउस भी आग की चपेट में आया। कई दमकलें जुटी है आग को बुझाने में। हालात के मद्देनजर अजमेर जयपुर हाईवे पर ट्रैफिक जो है उसे डाइवर्ट किया गया है। आपको बड़ी जानकारी दे रही है। और वहीं आपको ये भी बता दें कि जो घायल था, जिसका हॉस्पिटल में उपचार चल रहा था, उसने यहां पर दम तोड़ दिया है। और चलिए अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी एसएमएस हॉस्पिटल से विकास जुड़ रही हैं, तो वहीं जहां पर पूरा घटनाक्रम हुआ वहां से हमारे सहयोगी सत्यनारायण जुड़ रही है। सबसे पहले सत्यनारायण, आपसे अपडेट लेना चाहूंगी। दुखद हादसा आज ये हुआ। सुबह की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई, किसी ने सोचा नहीं था किस तरह का हादसा। और अभी की अगर स्थिति की बात करें तो सत्यनारायण, सबसे पहले मौजूदा स्थिति को लेकर अपडेट जरा दीजिए। इंदु, देखिए 5:40 पर यह हादसा हुआ था जब गैस से भरा टैंकर दूसरे वाहन से टकराया था। और उसके बाद में जब पूरे वातावरण के अंदर गैस फैली तो उस गैस की वजह से 40 से अधिक वाहन आग की चपेट में आए। 50 से अधिक लोग घायल हुए। जो जानकारी आ रही है कि 8 से अधिक व्यक्ति अपनी जिंदगियां इस पूरे हादसे के अंदर खो चुके हैं। यूँ कहें कि आज का शुक्रवार राजस्थान जयपुर के इतिहास के लिए ब्लैक फ्राइडे माना जाएगा, क्योंकि अल सुबह की जो शुरुआत हुई है काफ़ी ख़राब शुरुआत हुई है। इस हादसे के बाद में पूरे अजमेर रोड पर भारी जाम लगा, क्योंकि ये जो अजमेर रोड है यहाँ पर रोज़ाना लाखों के वाहनों के अंदर तादाद के अंदर वाहन आते और जाते हैं। लेकिन आज का जो मंजर देखिए, पूरा जो रोड है वो ब्लॉक कर रखा है। स्थिति हालांकि आग पर पूर्णतः काबू पा लिया गया है, लेकिन अब जो वाहन सड़क पर रखे हुए हैं, जो पड़े हुए हैं, अस्त व्यस्त है, उनको व्यवस्थित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि यातायात को सुचारू किया जा सके। ये देखिए हालत देखिए, करीबन 1 किलोमीटर तक जहाँ जहाँ गैस फैली वहाँ तक जो आग के कारण जो लपटें हैं उनकी वजह से, जो गैस है उसकी वजह से कई ट्रक इस आग की चपेट में आए और कई लोगों ने अपनी जिंदगियां दांव पर लगा दी। हालांकि इस घटना के बाद में उस समय अंधेरा था, तो यहाँ पर दहशत का माहौल फैल गया, भय का माहौल फैल गया। लोग इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आए। करीबन 2 किलोमीटर का जो दायरा है हिंदू, उस दायरे के अंदर कई लोग सड़क पर अपनी जान बचाते हुए भागते हुए नजर आए। लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिरकार क्या हो रहा है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। जैसे जैसे गैस आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे आग की लपटें भी आगे बढ़ रही थी। ये देखिए, ये हालत देखिए, पूरे रोड पर जो पेड़ पौधे हैं वो भी जलकर राख हो गए। जो घटनाक्रम हुआ उस घटनाक्रम से दूर 2 पेट्रोल पंप है, लेकिन रात की बात यह है कि दोनों पेट्रोल पंप जलने से बच गए, अन्यथा पूरे अजमेर रोड पर बड़ा हादसा हो सकता था। ये देखिए, ये जो ट्रक है पूनम, इंदु, ये ट्रक भी जलकर राख हो गया। ऐसे केवल एक नहीं बल्कि 40 से अधिक वाहन हैं जो जलकर यहाँ पर राख हो गए। अब घटना हो चुकी, अब घटना को डैमेज कंट्रोल करने के लिए आगे जो घायल व्यक्ति हैं उनकी जान बचाने का प्रयास किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहाँ का दौरा किया। उन्होंने साफ कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि जो व्यक्ति घायल है उसकी जान बचाई जा सके। ऐसे में डॉक्टर्स को दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं पर इस जो अग्निकांड हुआ है इसकी जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के अधिकारी इसकी जाँच करेंगे कि आखिरकार घटनाक्रम क्यों हुआ। चूँकि जो CCTV कैमरे लगे हुए हैं वो भी जलकर राख हो गए, तो ऐसे में माना जा रहा है कि यहाँ पर जो कुछ घटनाक्रम हुआ काफी दुखद है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। इंदु,
बिल्कुल, मामले की जांच यहां पर हो रही है। जिस तरह से सत्यनारायण आप भी जिक्र कर रही हैं कि कई लोग इसमें घायल हुए हैं, तो घायलों की स्थिति को लेकर भी जरा अपडेट लेते हैं। विकास लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, चूंकि आप खुद वहां पर मौजूद है एसएमएस हॉस्पिटल की अगर बात करें तो घायलों को यहां पर उपचार दिया जा रहा है। सबसे पहले जानकारी जरा दीजिए कि कितने लोग घायल है, क्योंकि 36 लोग जो है वो यहाँ पर घायल बताया जा रहा है जिनका इलाज हो रहा है। क्या स्थिति उनकी फिलहाल? देखिए, बिल्कुल मैं भी एसएमएस अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर खड़ा हूँ। एसएमएस इमरजेंसी के बाहर की तस्वीर दिखाना चाहूँगा। किस तरह से पूरा अलर्ट मोड पर पूरी व्यवस्था है, आप देख सकते हैं। कैमरा पर्सन सुरेंद्र सुबह से इस घटना की पल पल की अपडेट जो है आपको दिखा रहे हैं। ये पूरी इमरजेंसी के बाहर की स्थिति, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार व्यवस्थाएं जो है, क्योंकि लगातार मरीजों का आने का सिलसिला जारी है। अगर बात करें अब तक की, तो एसएमएस अस्पताल के अंदर कुल 41 लोगों को यहाँ पे अभी तक अस्पताल के अंदर लाया जा चुका है, जिनमें से 5 कैजुअलिटी जो है वो हो चुकी है। 4 ब्रॉड डेड लेके आए थे यहाँ पर। एक का भी उपचार के दौरान जो है रामोतार नाम के मरीज है, उसका उपचार के दौरान दम टूटा है। इसके अलावा कुल 36 मरीज ऐसे हैं जो कि भी इस वक्त अस्पताल के अंदर अलग अलग वार्ड जो है, प्लास्टिक सर्जरी वार्ड और जो दूसरे वार्ड है उसमें जारी है। इसमें आपको नया अपडेट मैं दे दूं, इस पूरे मामले को लेकर के केंद्र सरकार भी अत्यंत गंभीर है। उन्होंने भी इस पूरे मामले में फीडबैक लिया है। खुद अमित शाह जो है उन्होंने मुख्यमंत्री से बात करी है और बात करके पूरा फीडबैक लिया है कि क्या घटनाक्रम हुई है। हमारे साथ मौजूद है एडिशनल सुपरिटेंडेंट अस्पताल के प्रदीप जी, उनसे बात करते हैं। प्रदीप जी, क्या यहाँ की व्यवस्थाएं की गई है? लगातार मरीज आ रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, बर्न वार्ड में जो आज का इंसिडेंट हुआ, आज के इंसिडेंट पे हम हमारा पूरा प्रशासन, पूरे डॉक्टर्स की टीम लगा रखी है। अलग से व्यवस्था करी गई है। बर्न वार्ड में लगातार पेशेंटों का आना लग रहा है और पेशेंटों की स्थिति के अनुसार ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अभी अपडेट किया जाएगा आपको। देखिए, बिल्कुल लगातार एसएमएस अस्पताल की पूरी टीम, आप देखिए इमरजेंसी के यहाँ पर ड्यूटी करने वाले डॉक्टर कपिल है, वो साथ में मौजूद है। डॉक्टर दुबे हैं, तमाम जो एसएमएस अस्पताल की पूरी टीम है वो यहाँ मौजूद है। और उनकी मौजूदगी के अंदर इस वक्त पूरी इमरजेंसी से लेकर के और वहाँ तक पूरा जो जहाँ मरीजों का इलाज चल रहा है वहाँ तक पूरा डेडिकेटेड कॉरिडोर बना के सीधा काम किया जा रहा है यहाँ पर। जो इसके अलावा मैं आपको एक अपडेट और दे दूँ, पूरे मौके की मॉनिटरिंग के लिए मौके पर वहाँ पर चिकित्सा विभाग के जॉइंट डायरेक्टर जो हैं जयपुर जोन के, नरोत्तम शर्मा जो है मौके में मौजूद है। और वो लगातार वहाँ से जितने भी घायल यहाँ पहुँच रहे हैं उन सभी को बगरू सीएससी जो है उसको डेडिकेटेड घोषित किया गया है। वहाँ पर घायलों को तत्काल पहुँचाया जा रहा है, जहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद में उनको यहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। सुबह 6 बजे से नरोत्तम शर्मा वहाँ मौजूद है और वहाँ से लगातार जो टीमें भेज करके कुल 12 एम्बुलेंस वहाँ इस वक्त तैनात है और वहाँ से लगातार टीमों को यहाँ एसएमएस अस्पताल भेजा जा रहा है। अगर अब तक की बात करें, कुल 36 मरीज इस वक्त एसएमएस अस्पताल में उपचाराधीन है, जिनमें से 18 से 20 मरीज ऐसे हैं जिनको 50% से अधिक डीप बर्न की स्थिति में है, जिनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। लगातार एसएमएस अस्पताल की टीम, खासतौर पर प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर राकेश जैन के निर्देशन में पूरी टीम जो है वो सुबह से इस पूरे घटनाक्रम की मॉनिटरिंग कर रही है। लगातार इलाज चल रहा है और खुद राकेश जैन जो है वो आईसीयू के अंदर मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे देखभाल की जा रही है। जिस तरह से विकास आप भी जानकारी दे रहे हैं कि फिलहाल किस तरह से जो घायल उनको उपचार यहाँ पर दिया जा रहा है। सत्यनारायण भी लगातार हमारे साथ बने हुए। सत्यनारायण, चूंकि प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी भी यहाँ पे जारी की गई होगी और इसके अलावा अगर बात करें डाइवर्जन की, क्योंकि मौजूदा स्थिति जैसी है तो ऐसे में ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया गया होगा, उसको लेकर भी अपडेट आपसे लेना चाहेंगे। इंदु, देखिए घटना के बाद में अजमेर रोड के बगरू से लेकर बांकुटा तक करीबन 2.5 से 3 किलोमीटर तक ये हादसा हुआ था। और आज के बाद जो तस्वीरें दिखाना चाहेंगे आपको, ये अजमेर रोड है जो आज तक कभी नहीं रुका। कोरोना काल के बाद में जब लॉकडाउन लगा था उसके बाद में आज पहली बार इस रोड को जाम किया गया है। रोड पर ब्लॉकेज लगाए गए हैं। लाखों की तादाद में यहाँ रोजाना वाहन आते हैं और जाते हैं, लेकिन आज इस हादसे के बाद, इस घटनाक्रम के बाद में दोनों ही रोड यानी कि आने वाली और जाने वाली रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। समानांतर मार्गों से जो यातायात है वो निकाला जा रहा है। अब देखिए, जो ट्रक रात को जले थे, जो इस पूरे घटनाक्रम का गवाह बने थे, उन ट्रकों को यहाँ से हटाया जा रहा है, जिससे कि इसको थोड़ा सा हल्का सा रास्ते को सही करने के पश्चात यातायात को सुचारू करवाई जा सके। ये भी जानकारी आ रही है कई लोग अपने अपने घरों के अंदर जो जब गैस फैली तो बेहोश हो गए, तो उनको भी अस्पताल भिजवाया जा रहा है। और खुद पुलिस कमिश्नर बिजू जोसेफ यहाँ पर मौजूद है, तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। लेकिन दुखद घटना है इंदु, और बड़ी बात तो ये है कि जितने भी बर्न लोग हुए हैं उसमें से 50% लोगों की हालत काफ़ी गंभीर बनाई हुई है। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट किया है कि हमारी प्राथमिकता है जो लोग घायल हैं, जो लोग झुलसे हुए हैं, उनकी जान बचाई जा सके और उसके बाद में इस पूरे घटनाक्रम, इस पूरे अग्निकांड की जाँच करवाई जाएगी कि आखिरकार ये घटनाक्रम, ये घटना कैसे हुई है, कौन दोषी है, क्या कुछ
कारण रहा कि इस चौराहे पर यह इतना बड़ा हादसा हुआ है। ब्लैक फ्राइडे इसको बनाया, आज जयपुर का ब्लैक फ्राइडे हो गया है, तो ऐसे में तमाम वो पहलू देखे जा रहे हैं। सबसे पहली बात ये जो यातायात जाम पड़ा है उसको सुचारू करवाया जाए, तो इसीलिए ट्रकों को यहाँ से हटवाया जा रहा है क्रेन की मदद से, अन्य जो उपकरण है उनकी मदद से, और उसके बाद में यातायात को करीबन सत्यनारायण, एक बार आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि एसएमएस हॉस्पिटल डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा पहुंचे हैं, डेप्यूटी सीएम है विकास, उसको लेकर भी आपसे जानकारी जरा लेना चाहेंगे क्योंकि तस्वीर हम देख सकते हैं डेप्यूटी से वहां पर पहुंचे। इंदु देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी खबर यही है कि डिप्टी सीएम जो है वो एसएमएस अस्पताल पहुंचे, और आप देखिए जो घायल मरीज हैं उनके आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। 2 मरीजों को अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर देखिए आप इमरजेंसी के अंदर लाया जा रहा है, खुद डिप्टी सीएम जो है उनकी मौजूदगी में मरीजों को शिफ्ट किया जा रहा है। 2 मरीज और आ गए, यानी कि कुल अभी तक 41 और 2 43 मरीज अब तक एसएमएस अस्पताल के अंदर आ चुके हैं। डिप्टी सीएम जो है वो यहाँ पहुंचे, साथ में मंत्री बेडम जो है वो भी साथ में पहुंचे हुए, दोनों यहाँ पहुंचे हुए। अभी इस वक्त इमरजेंसी की तरफ आप देखिए तस्वीरें कि इमरजेंसी के बाहर जो पूरा जाता है उसको पूरा बंद कर दिया गया है, डेडिकेटेड कॉरिडोर बना करके इन मरीजों को लाया जा रहा है। अब तक की बात करें तो 2 और मरीज एसएमएस अस्पताल के अंदर, 2 और मरीज एसएमएस अस्पताल के अंदर पहुंचे हैं, यानी कि अब तक कुल 43 मरीज जो है वो एसएमएस अस्पताल पहुंच चुके हैं, जिनमें से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल मिला के बात करें तो अब 38 मरीज हैं जो कि अभी इस वक्त अस्पताल के अंदर उपचाराधीन हैं। अगर बात करें अभी की तो 2 मरीज हाल ही में, अभी की बड़ी खबर, 2 मरीज झुलसी हुई हालत के अंदर भी इस वक्त एसएमएस अस्पताल में लाए गए हैं। साथ में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जो है वो पहुंचे हुए, मंत्री बेडम जो है वो यहाँ पहुंचे, जवाहर सिंह बेडम है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। उन्होंने उनकी मौजूदगी के अंदर मरीजों को यहाँ से शिफ्ट किया गया है। यहाँ से शिफ्ट करके पहले इमरजेंसी के अंदर ले जाया जाएगा, वहाँ से फिर उनको सीधा शिफ्ट करके आईसीयू के अंदर शिफ्ट किया जाएगा। फिलहाल अगर बात करें तो मौजूदा स्थिति आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा एसएमएस अस्पताल से जो है उसने पूरा अलर्ट मोड पर आप देखिए पूरी व्यवस्था बना रखी है, डेडिकेटेड कॉरिडोर बना रखा है मरीजों को लाने के लिए। जो तत्काल मरीज यहाँ पहुंच रहे हैं उन मरीजों को सीधा यहाँ से इमरजेंसी से सीधे आईसीयू में शिफ्ट किया जा रहा है। जी अब बिल्कुल विकास, जिस तरह से भी सत्यनारायण ये भी जानकारी दे रहे थे कि जो आसपास के घर वहां पर मौजूद है, जहां पर लोग सो रहे थे, वो बेहोशी की हालत में देखने को मिले, उनको भी हॉस्पिटल में लाया जा रहा है, क्या उनको भी एसएमएस हॉस्पिटल ही लाया जाएगा? उसको लेकर कोई अपडेट आपके पास विकास? देखिए मैंने आपको बताया मौके पर चिकित्सा विभाग की पूरी टीम अलर्ट मोड पर है। ज्वाइंट डायरेक्टर जयपुर जोन नरोत्तम शर्मा के निर्देशन में पूरी टीम वहाँ काम कर रही है। जो भी प्राथमिक उपचार के बाद में जिन मरीजों को ट्रीटमेंट की जरूरत है उनको सबको बगरू सीएससी से एसएमएस रेफर किया जा रहा है। ये वही मरीज थे जो कि बगरू सीएससी लाए गए थे, वहाँ से उनको यहाँ शिफ्ट किया गया है। कुल मिला के बात करें तो एसएमएस अस्पताल में अब तक कुल 43 मरीज जो है वो पहुंच चुके हैं, जिनमें से 5 लोग ऐसे हैं जो कि 4 ब्रॉड डेड थे, एक का भी उपचार के दौरान डेथ हुई है, यानी कुल 5 लोगों की मौत अभी एसएमएस अस्पताल के यहाँ से पुष्टि की गई है। इसके अलावा कुल 38 मरीजों का अभी इस वक्त इलाज जारी है, जिनमें से अधिकांश मरीज वो हैं जो कि 50% से अधिक झुलसे हुए हैं, जिनकी हालत अत्यंत गंभीर बताई जा रही है। जी बिल्कुल, अधिकांश मरीज जो है वो 50% से ज्यादा बर्न हो चुके हैं, हालत गंभीर उनकी बनी हुई है। विकास, आपसे हम लगातार जानकारी भी ले रहे हैं, सत्यनारायण भी हमारे साथ लगातार बने हुए, उनका एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। सत्यनारायण, क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद है जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ, आप सही से समझा सकते हैं कि किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ? मौजूदा स्थिति की अगर बात करें, क्योंकि एम्बुलेंस वहां पर है, अग्निशमन की गाड़ियां वहां पर है और लगातार जो आसपास का एरिया है वहां पर भी किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, उसके बाद लोग प्रभावित हुए, तो फिलहाल एक बार आपसे और अपडेट लेना चाहेंगे क्योंकि तमाम एम्बुलेंस पर मौजूद है, अग्निशमन की गाड़ियां मौजूद है, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है, तो एक बार अपडेट जरा दीजिए सत्यनारायण। इंदु देखिए, घटना को 5 घंटे से अधिक बीत चुके हैं, लेकिन जो डर का माहौल है, दहशत का माहौल है कि आज ये पूरी रोड सूनी पड़ी है, लोग अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकले हैं और जलती हुई गाड़ियां का जो लोग लेके जा रहे हैं, जो मंजर है पेट्रोल का हालत देखिए, पेट्रोल के आसपास लोग खड़े हैं, वो जानना यही चाह रहे हैं कि हम तो सोए हुए थे जब ये हादसा हुआ था, लेकिन इस पूरे हादसे के अंदर जब इतना भयंकर विस्फोट हुआ, अपने अपने घरों से जब बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ आग का तांडव चल रहा था। लोग इतने डर गए कि वो जान बचाते हुए सड़कों पर भागने लगे और फिलहाल अब स्थिति कंट्रोल में आ चुकी है। जो आग का तांडव था वो थम चुका है, हालांकि वातावरण के अंदर अभी भी जहरीली गैस मौजूद है, तो पुलिस के अधिकारी लोगों से कह रहे हैं कि वो अपने अपने घरों के अंदर रहे। एहतियात के तौर पर करीबन 20 से अधिक जो एम्बुलेंस है वो यहाँ पर रखवाई गई है, जिससे कि अगर कोई व्यक्ति किसी को चक्कर आते हैं या फिर कोई बेहोश होता है तो उसको तुरंत रूप से प्राथमिक उपचार दिया जा सके, उसकी जान बचाई जा सके। हालत जो मंजर है हिंदू काफ़ी डरा हुआ, काफ़ी भयानक ये मंजर है। हम जब यहाँ फोटो में खुद देखा था कि इसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस के अधिकारियों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी और यही कारण है
कि अब जाकर करीबन 4 से 5 घंटे बीत चुके हैं, तो अब जाकर स्थिति को पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लिया गया है। हालांकि अब जो वाहन है, जो अस्त व्यस्त जले हुए वाहन है, उनको यहाँ से हटाया जा रहा है, जिससे कि यातायात को सुचारू करवाया जा सके। क्योंकि अजमेर रोड ऐसा रोड है हिंदू, जिसको ज़्यादा देर तक वाहनों को रोक नहीं सकते, तो इसलिए अब जो जले हुए वाहन है उनको मौके से हटाकर यातायात को सुचारू करने का प्रयास जो है वो शुरू हो गया। और माना जा रहा है कि 1 घंटे बाद में एक बार यहाँ से जो यातायात था उसको सही कर लिया जाएगा, सुचारू करवा लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल स्थिति काफ़ी डरावनी, जो तस्वीर है यहाँ की तस्वीर काफ़ी डरावनी है, और फिलहाल कोशिश की जा रही है कि इसको कंट्रोल किया जा सके, जिससे कि जो हादसा हुआ है उसको डैमेज कंट्रोल किया जा सके। और वहीं जो घायल हैं, जैसा कि मेरे साथी विकास बता रहे थे कि घायलों की जान बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए गाड़ी जो क्रेन है, अन्य उपकरणों की मदद से गाड़ी को हटाया जा रहा है। तो यातायात सुचारू के साथ साथ जो घायल लोग हैं उनकी जान भी बचाने का प्रयास किया जा रहा है। आसपास के जो निजी अस्पताल हैं उनको भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, जिससे कि कोई अगर और भी कोई घटनाक्रम होता है तो जयपुर शहर के जो चिकित्सक है वो बिल्कुल तैयार रह सके। बिल्कुल सत्यनारायण, क्योंकि जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी यही कहा कि जांच इसकी करवाई जाएगी कि आखिर क्या वजह रही, किस तरह से पूरा हादसा हुआ। सत्यनारायण, अगर प्रभावित क्षेत्र की बात करें, इस हादसे से कितना क्षेत्र जो है वो प्रभावित हुआ, उसको लेकर अपडेट जरा दीजिए। देखिए वर्तमान के अंदर हालांकि आग पर पूर्ण रूप से काबू पा लिया गया है। एफएसएल की टीम जो है इंदू मौके पर पहुंच चुकी है और वो साक्ष्य एकत्र कर रही है कि एफएसएल का काम है वो घटना की तह तक जाए। ये देखिए एफएसएल की जो टीम है वो टैंकर, जिस टैंकर से पूरा हादसा हुआ है उस एफएसएल की टीम उस टैंकर तक पहुंच चुकी है और वहां से साक्ष्य जुटाने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। देखिए एफएसएल की टीम है वो यही चेक करे कि आखिरकार ये हादसा किस वजह से हुआ, क्यों ये हादसा हुआ। तो इनका मुख्य लक्ष्य यही होता है इंदू की जांच की जाए कि आखिरकार ये घटनाक्रम हुई तो इसके साक्ष्य उठाए जा सके, जिससे कि जांच के अंदर आसानी हो सके। और अभी भी इस जो टैंकर है इसके अंदर गैस बताई जा रही है, ऐसे में इसको उपकरणों के माध्यम से ये पूरी जान लौटाई जा रही है। जो आशीष शर्मा है सिविल डिफेंस के, वो यहाँ मौजूद हैं, अपने अपने जो सिविल डिफेंस कर्मचारी है उनको यहाँ पर सचेत रहने के लिए कहा गया है। इंदू यही कारण है कि जब हादसा हुआ तो खुद सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा, उनके डिप्टी सीएम यहाँ पर मौके पर पहुँचे, राज्य मंत्री गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़ा मौके पर पहुँचे और कोशिश की गई कि वस्तुस्थिति तक पहुँचने की, आखिरकार ये हादसा क्यों हुआ, इस हादसे के पीछे क्या कुछ कारण रहे, यही सब जानने के प्रयास किए गए। अब एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची, अभी भी देखिए गैस लीक हो रही है। आशीष जी, बिल्कुल देख सकते हैं कि किस तरह से अभी जो स्थिति वर्तमान में हम ये कर रहे हैं कि जितने भी जो व्हीकल्स जो डैमेज है उनको फिलहाल साइड में हटवाया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी जो आसपास लोग बाग हैं, क्योंकि यहाँ पे एलईएल आपने देखा होगा ये पेट्रोलियम गैस है नो डाउट, और इसमें एलपीजी का जो लीकेज है वो अभी भी फिलहाल ऐसी उम्मीद है कि हो सकता है। तो हम प्रिकॉशनरी मेजरमेंट ये है कि आसपास का जो इलाका है 100 मीटर का वो लगभग खाली करवा दिया जाए और आसपास के जितने भी क्षेत्र, जितने भी अपने वाहन हैं उनका मूवमेंट इधर की तरफ नहीं किया जाए, नहीं तो आग लगने की संभावना रहती है। हालांकि फायर अपने पास कंटिन्यूस है, फायर टेंडर्स हमारे पास काम कर रहे हैं, उससे हमने आसपास के वातावरण को पूरा नमीयुक्त कर दिया, तो आग लगने की संभावना नहीं के बराबर है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रिकॉशनरी मेजरमेंट हम ले रहे हैं ताकि जितना जल्दी हो सके जितने भी जो व्हीकल्स हैं हमारे उनको सबको साइड में कर दें। और अभी आप देख रहे होंगे कि ये देखिए कंटिन्यूस हम अगर कोई भी स्थिति ऐसी बन रही हो कि जिसमें कोई लीकेज की संभावना हो तो तुरंत हम पानी का स्प्रे भी कर रहे हैं, इवन फॉर्म का भी स्प्रे हम कर रहे हैं। अब कहना है कि इस टैंकर के अंदर गैस लीकेज अभी भी हो रही है? अभी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन कुछ मात्रा में, क्योंकि ये पूरा खाली हो चुका है, इसी की वजह से पूरा डैमेज हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली खाली हो गया। लेकिन कहीं कोई ऐसा पार्टिकल कोई लीकेज हो तो उसकी प्रिकॉशनरी मेजरमेंट रख रहे हैं। कौन सी गैस इसके अंदर आ सकती है? अभी सर एलपीजी ही मान रहे हैं। अब इसके अलावा जो कंपनी के जो आदमी होंगे, जो आईओसीएल वाले, वही बेहतर बता पाएंगे कि क्या चीज़ है। अभी फिलहाल प्राथमिक स्टेज पे एलपीजी। तो इनको सबसे बड़ी जानकारी कि ये जिस वाहन से यह हादसा हुआ ये वो टैंकर है, इसको ठंडा करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि सिविल डिफेंस के जो अधिकारी हैं उन्होंने साफ कहा है कि इसमें विस्फोट होने की आशंका है, इसमें गैस लीकेज होने की आशंका है, इससे आग लगने की आशंका है। तो आसपास के 50 से 100 मीटर का जो दायरा आता है, जो एरिया इस पूरे दायरे में आता है, उसको खाली करवाया जा रहा है। यानी कि आसपास जो मकान बने हुए हैं, जो रिहायशी घर बने हुए हैं, उसमें मौजूद लोगों को वहाँ से दूसरे। बिल्कुल सत्यनारायण, आपको एक बार रोकना चाहूंगी क्योंकि विकास के पास कोई अपडेट। विकास क्या कहना चाह रहे हैं, कोई अपडेट आपके पास?
देखिए बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको एक और दे दूं। अभी इस वक्त एसएमएस अस्पताल के अंदर एक और शव को लाया गया है। जो शव लाया गया है वो बिल्कुल क्षीणहीन हालत में शव लाया गया था, जिसके सिर्फ ओनली कुछ अंग थे जिनको लाया गया था इमरजेंसी के अंदर, उनको अंदर ले जाया जा चुका है अंदर। हालांकि उसकी पुष्टि हो पाएगी कि वो अंग किसका है, कैसा है, लेकिन झुलसी हुई हालत के अंदर या हाथ या पैर जो कपड़े में लपेट के यहाँ लाया गया है, जिससे कि वो शव जो है उसकी पुष्टि हो रही है। लेकिन जो उसको लाया गया है यहाँ पे अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो किसका शव है, क्या है, क्योंकि बताया जा रहा है अभी, क्योंकि चिकित्सकों के मुताबिक अभी चिकित्सक उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद में तय हो पाएगा कि बच्चा है क्या है। लेकिन एक शव यहाँ पर और लाया गया, यानी कुल मिला के बात करें तो डेथ जो मृतक की संख्या है एसएमएस अस्पताल के अंदर वो 6 हो सकती है। कुछ ही देर में मेडिकल डॉक्टर जो हैं वो इसकी पुष्टि करेंगे कि क्या हुआ है। लेकिन फिलहाल बात करूं इमरजेंसी में अभी इस वक्त एम्बुलेंस के जरिए एक बच्चा जो है, उसका बच्चा या फिर शरीर का अंग है उसको और लाया गया है, जो कि झुलसी हुई हालत में है, और झुलसी हुई हालत में उसको अंग को लाया गया, यानी कि उसकी डेथ हुई है। हालांकि पुष्टि अभी कुछ देर में डॉक्टर्स करेंगे, उसके बाद हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन फिलहाल कुल अगर बात करें एसएमएस के अस्पताल में तो लगातार मरीजों का सिलसिला आने का सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल विकास, डिक्लेरेशन कुछ ही देर में हो जाएगी। लेकिन विकास अगर बात करें गंभीर घायलों की, क्योंकि आप पहले भी जानकारी दे रहे थे कि कितने लोग ऐसे जिनकी गंभीर अवस्था है, उसको लेकर भी आपसे अपडेट लेना चाहेंगे। देखिए अगर बात करें इलाज की और गंभीरता की तो कुल जो घायल हैं तकरीबन 38 के आसपास घायल इस वक्त अस्पताल में मौजूद है। उनमें से अगर बात करें गंभीर की तो 20 से अधिक मरीज ऐसे हैं जो कि 25% से 50% से अधिक झुलसे हुए हैं। इनकी हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है, और जो गंभीर हालत में मरीज है उनमें से अधिकांश मरीज हुआ है कि डीप बर्न है, काफ़ी गंभीर स्थिति है डीप बर्न की स्थिति में, जिनको बचाने का हरसंभव प्रयास जो है चिकित्सकों की तरफ से किया जा रहा है। जी बिल्कुल विकास, कोशिश यही कि जो अभी गंभीर स्थिति में है उनको बचाया जा सके, क्योंकि 50% से ज्यादा वो झुलस गए हैं। तो एसएमएस हॉस्पिटल की जो टीम है, डॉक्टर्स की टीम है, वो भी यही कोशिश कर रही है, और सहयोगी सत्यनारायण भी लगातार हमारे साथ बने हुए। सत्यनारायण, देखिए अभी विकास ने अपडेट दिया, बड़ा अपडेट ये कि एक और शव एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचा है, यानी कि 5 की जगह 6 जो है मृतकों की संख्या यहाँ पर पहुंच गई है। और ये आंकड़ा वाकई में डरा रहा है, और डरा इसलिए भी रहा है क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो भी गंभीर स्थिति में, उनको बचाना प्राथमिकता यहाँ पर रखी गई है। और सत्यनारायण, आप देखिए कि खुद मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा मौके पर पहुंचे, उन्होंने संवेदनशीलता यहां पर दिखाई कि, और साथ ही ये भी कहा कि जो जांच है, इस पूरे मामले की जांच भी यहां पर की जाएगी। सत्यनारायण, देखिए खुद मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा ने स्पष्ट किया था कि मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ भी सकता है। हालांकि चिकित्सक हर व्यक्ति की जान बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो उस समय मंजर यहाँ कर रहा था, ये वो ट्रैफिक बत्ती है, ये भी अपनी कहानी बयान करती है कि जिस प्रकार से हादसा हुआ था। आग देखिए कितनी ऊपर तक ये आग गई थी, घरों के अंदर आग पहुंच गई। जो पास में प्लास्टिक फैक्ट्री है, पाइप फैक्ट्री है, वहाँ तक आग पहुंच गई, और इस वजह से लोग सड़कों पर दौड़ते नजर आए, अपनी जान बचाए नजर आए। जहाँ तक इंदू नजर जाती है, पीछे हम दिखाएंगे हमारे जो साथी कैमरामैन है साहिल कि पीछे वो दिखाए कि जहाँ तक नजर जाती है इंदू, वहाँ तक केवल जले हुए वाहन नजर आ रहे हैं। जो मंजर है आग का तांडव आज सुबह 5:40 पर यहाँ हुआ था, उसके बाद में अब जो मंजर है, हालांकि काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। अब जो गैस का जो टैंकर था उस पर पानी की बौछार की जा रही है, जिससे कि अगर उसके अंदर गैस मौजूद हो तो गैस को ठंडा किया रख सके, उसमें आग ना लगे, तो विस्फोट ना हो। एहतियात के तौर पर 50 से 100 मीटर की दूरी तक जो मकान हैं उनको खाली करने के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि बड़ा हादसा अभी भी हो सकता है। तो ऐसे में गैस को ठंडा करने के पश्चात इस टैंकर को साइड किया जा रहा है, और वर्तमान के अंदर खुद सूबे के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा, वो हर पल पल की अपडेट ले रहे हैं, और डॉक्टर्स को भी सचेत रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो आंकड़ा है, मौत का आंकड़ा है, हालांकि सभी भगवान से अपील करते हैं कि आंकड़ा और ना बढ़े, किसी प्रकार से जो घायल है, जो झूठे लोग हैं, उनकी जान बचाई जा सके। और फिलहाल करीबन 1 घंटे बाद इस अजमेर रोड का जो यातायात है उसको सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है। इंदू, सत्यनारायण, यहाँ पर सुचारू करने का भी प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अभी तो फिलहाल डाइवर्जन की स्थिति है। लेकिन सत्यनारायण, क्योंकि आप लगातार अपडेट दे रहे हैं, इस पूरे घटनाक्रम को शुरुआत से समझे। सुबह 5:30 का लगभग का समय था जब ये पूरा हादसा होता, पूरा घटनाक्रम होता है। कई लोग इसमें झुलस जाते हैं, और इस हादसे के चलते कई लोग जो है वो इसकी चपेट में आते हैं, कई घर इसकी चपेट में आते हैं। तो शुरुआत से सत्यनारायण, एक बार फिर से आपसे समझना चाहेंगे कि कैसे ये हादसा हुआ, किस तरह से आपको बुझाया यहाँ पर किया गया, और फिर जो डाइवर्जन है वो यहाँ पर किया गया, और जो एडवाइजरी है वो जारी की गई। तो शुरुआत से एक बार समझना चाहेंगे इस पूरे हादसे, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर।
इंदु देखिए, जयपुर के अजमेर रोड स्थित पुलिस थाना भांकोटा इलाके के अंदर जो मुख्य अजमेर मार्ग है, राजमार्ग है, ये जो टैंकर है, ये टैंकर यहाँ खड़े एक दूसरे एलपीजी टैंकर से जा टकराया। हादसा इतना भीषण था कि उसमें से लीकेज शुरू हुआ और हवा के अंदर जैसे जैसे वो गैस फैली वैसे वैसे आग लगना शुरू हो गया और उस आग की चपेट के अंदर जो पीछे और आगे वाहन आ रहे थे और जा रहे थे, उनका उस जद में वो वाहन भी आ गए, वो लोग भी आ गए। कुछ लोग झुलसते हुए भागते हुए सड़क पर नजर आए। तो वहीं जो प्लास्टिक की फैक्ट्री नजर आ रही है आपको, प्लास्टिक पाइप की, यहाँ तक आग की लपटें पहुंची और यहाँ पर जो मजदूर सो रहे थे वो धुएं के कारण बेहोश हो गए। लेकिन जैसे ही इसकी सूचना सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर चली कि इस प्रकार से आग लगी है, तुरंत प्रभाव से प्रशासन, पुलिस की महकमा, तमाम अधिकारी मुकेर पहुंचे, सिविल डिफेंस की टीमें मुकेर पहुंची और स्थिति को कंट्रोल करना शुरू किया। देखिए जो पेड़ है, ये हरे पेड़ थे, लेकिन आज ये जलकर ये पेड़ भी, इसलिए जो पूरा मंजर हुआ, खतरनाक मंजर हुआ है, इसकी दास्तां बयान कर रहे हैं कि हिंदू किस प्रकार से वातावरण रहा होगा, किस प्रकार से पूरा घटनाक्रम रहा, किस प्रकार से लोग अपनी जान बचाते हुए इधर भागते हुए नजर आए होंगे। लेकिन घटना को करीबन 4 से 5 घंटे बीत चुके हैं इंदौर, अब जाकर आग पर पूर्णतः काबू पा लिया गया है। हालांकि धुआं अभी भी है, लेकिन पूरे वातावरण के अंदर जहरीली धुआं फैल चुकी थी। और सबसे बड़ी बात इंदु देखिए, आग का आलम देखिए कि जो बाहर बोर्ड लगा हुआ है, एक प्रॉपर्टी कारोबारी ने बोर्ड लगाया था, वो बोर्ड भी जलकर राख हो गया। ये मंजर ये कहता है कि उस समय जैसे 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 हवा के अंदर गैस फैली, वैसे वैसे आग वहाँ तक पहुँची और उसने अपना गवाह छोड़ा कि हाँ, यहाँ तक आग फैली हुई है, यहाँ तक आग फैली थी। और दूर दूर तक लोग अपनी जान बचाते हुए नजर आए, दौड़ते हुए नजर आए। और यही कारण है कि अभी दोपहर के इतना टाइम बीत चुका घटना के, लेकिन अभी तक जो आसपास के मकान हैं उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सुबह का जो मंजर था, आज फ्राइडे का दिन था, तो काफ़ी दहशत भरा था, काफ़ी डरावना था, काफ़ी भयभीत करने वाला था। तो वही मंजर अभी भी है, लोगों के मन में डर है, भय है, काफ़ी डर का माहौल है। तो ऐसे में अब कोशिश की जा रही है जले हुए वाहन हैं उनको साइड किया सके और एक बार फिर से डैमेज कंट्रोल किया जा सके और लोगों के मन में जो डर है उसको निकल जा सके। तमाम पुलिस का महकमा यहाँ पर मौजूद है, तमाम प्रशासनिक मशीनरियाँ मौजूद है, जनप्रतिनिधि यहाँ पर आ चुके हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद यहाँ मुकेर पहुँच चुके हैं। एसएमएस के अंदर जो घायल है उनका इलाज जारी है। तो अपील, जो प्रार्थना है, वो प्रार्थना ये है कि जो घायल हुए हैं इस पूरे अग्निकांड में झुलसे हैं, उनकी जान किसी न किसी रूप में बचाई जा सके। बिल्कुल सत्यनारायण, सभी की यही आस और यही सभी प्रार्थना कर रहे हैं कि जो घायल है, जो ज्यादा बर्न है, उनको तुरंत उपचार भी क्योंकि दिया जा रहा है और जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। सत्यनारायण, बहुत शुक्रिया, आपने मौजूदा स्थिति को लेकर मौके से अपडेट दिया, जानकारी दी। विकास, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने एसएमएस हॉस्पिटल को लेकर अपडेट यहाँ पर दिया।